पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। साथियों, वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आज का विषय है आरण्यक। तो आज हम आरण्यकों की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद वेदों के प्रमुख आरण्यक कौन से हैं, इस विषय पर भी हम एक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ और जानते हैं सर्वप्रथम आरण्यकों के बारे में। सर्वप्रथम आरण्यकों का परिचय जानेंगे। अरण्य शब्द का अर्थ है जंगल, तो आरण्यक का सामान्य अर्थ हुआ अरण्य संबंधी। गूढ़ और रहस्यात्मक विषयों को समझने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा एकांत वनों में ही प्राप्त होता है। अतः जिन ग्रंथों का अध्ययन अरण्यों में किया गया उन्हें आरण्यक कहा गया। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों के बाद का भाग आरण्यक कहलाए गए। आरण्यकों का वर्ण विषय आध्यात्मवादी, रहस्यवादी, दार्शनिक और प्रतीकवादी वर्णन करना है। आरण्यकों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, जबकि ब्राह्मणों में यज्ञ के स्थूल रूप पर विचार किया गया है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण व उपनिषदों को जोड़ने वाले सेतु हैं, अर्थात इन दोनों के बीच की कड़ी आरण्यक हैं। आरण्यक ग्रंथ तीन वेदों के ही प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। तो क्रम से सर्वप्रथम ऋग्वेद के आरण्यकों के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं, पहला ऐतरेय आरण्यक और दूसरा शांखायन आरण्यक। सर्वप्रथम ऐतरेय आरण्यक। ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबंधित है। यह 5 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग को आरण्यक नाम दिया गया है। 5 आरण्यकों में 18 अध्याय हैं। ऐतरेय आरण्यक के 1 से 3 भाग के रचयिता ऐतरेय महिदास हैं। चौथे भाग के रचयिता आश्वलायन और 5वें भाग के रचयिता शौनक हैं। द्वितीय भाग के 4 से 6 अध्याय तक ऐतरेयोपनिषद है, अर्थात आरण्यकों के बीच में भी उपनिषद हैं। इसमें गवामयन, महाव्रत, उक्त और निर्भुज संहिता आदि विषयों का वर्णन है। नंबर दूसरा, शांखायन आरण्यक। इसे कौशीतकी आरण्यक भी कहते हैं। इस आरण्यक में 15 अध्याय व 137 खंड हैं। इसके तीसरे से छठे अध्याय को कौशीतकी उपनिषद कहा जाता है। इसकी विषय वस्तु ऐतरेय आरण्यक से मिलती जुलती है। अब यजुर्वेद के आरण्यकों को समझते हैं। पहला, तैत्तिरीय आरण्यक। यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। इसमें 10 प्रपाठक व 170 अनुवाक हैं। प्रपाठकों को अरण संज्ञा प्राप्त है। 7वें से 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीयोपनिषद कहा जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों, आख्यानों तथा ज्ञान विज्ञान की बातों का संकेत किया गया है। नंबर दूसरा, बृहदारण्यक। यह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन व काण्व शाखा से संबंधित आरण्यक है। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम कांड को बृहदारण्यक कहा जाता है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। मुख्य रूप से आत्मतत्व का विवेचन किया गया है। सामवेदीय आरण्यक। सामवेद का तवलकार आरण्यक है। यह जैमिनीय शाखा से संबंधित है। इसमें 4 अध्याय हैं। अध्याय अनुवाकों में विभक्त हैं। चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक में केनोपनिषद है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है, यह पहले भी बताया जा चुका है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों एक दूसरे से
संबंध स्थापित रखते हैं। अर्थात ब्राह्मणों से ही आरण्यक निकले और बहुत सारे आरण्यकों से उपनिषद ग्रंथ निकले, अतः ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने आज वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आरण्यकों के विषय में सामान्य जानकारी प्रदान की। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, यह हमें विश्वास है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।